प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात मेहनत करता था। उसका जीवन साधारण था, पर वह हमेशा खुश रहता था और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के पास एक धनी सेठ भी रहता था। सेठ के पास खूब धन दौलत थी, पर वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन सेठ ने रामू को मुस्कुराते हुए देखा तो हैरान रह गया। वह खुद इतना अमीर होकर भी कभी इतनी सुकून भरी मुस्कान नहीं मुस्कुरा पाया था। सेठ ने रामू से पूछा, रामू, तेरे पास ना पैसा है ना ऐशो आराम, फिर तू इतना खुश क्यों रहता है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मेरे पास जो है उसी में खुश रहना मैंने सीख लिया है। मैं रोज सुबह सूरज की पहली किरण देखता हूं, खेत में मेहनत करता हूं, बच्चों की हंसी सुनता हूं और रात को चैन की नींद सोता हूं। यही तो असली सुख है। सेठ कुछ सोचने लगा। उस रात उसने पहली बार बिना किसी चिंता के तारों को देखा और सुबह उठकर गरीबों में कपड़े बांटे। धीरे धीरे उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और पाया कि उसका मन हल्का होता जा रहा है। कुछ महीनों बाद वही सेठ गांव में सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया और अब वह सच में खुश रहने लगा। उसने रामू से कहा, तूने मुझे सिखाया कि सच्चा धन पैसे में नहीं, दिल की खुशी में है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और संतोष में होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आधारित एक और कहानी भी सुना सकता हूं। सेठ अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वो सिर्फ अपने धन की गिनती करता था, अब वह गांव वालों की मदद करता, बच्चों को स्कूल भेजने में सहायता करता और बीमारों का इलाज करवाता। रामू और सेठ अब अच्छे मित्र बन चुके थे। दोनों अक्सर मिल बैठते, बातें करते और गांव की भलाई के लिए योजनाएं बनाते। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, फसलें खराब हो गईं। लोग घबराए हुए थे। सेठ और रामू ने तुरंत मिलकर राहत कार्य शुरू किया। सेठ ने अपने धन से खाना, कपड़े और दवाइयां मंगवाईं और रामू ने गांव वालों को इकट्ठा कर उनकी मदद की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर काम किया। एक ने संसाधन दिए, दूसरे ने श्रम और सहयोग। उनकी मेहनत से कुछ ही दिनों में गांव फिर से बसने लगा। लोगों की उम्मीद लौट आई। बाढ़ के बाद गांव पहले से ज्यादा एकजुट और खुशहाल हो गया। अब गांव के बच्चे रामू और सेठ की कहानी को सुनते और सीखते कि जब एक संतोषी दिल और एक उदार हाथ मिलते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। धन से मदद करना अच्छा है, पर उससे भी बड़ा धन है एक नेक दिल और सेवा का भाव। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कविता या नाटक के रूप में भी बदल सकता हूं, या इसी तरह की और कहानियां सुना सकता हूं। बाढ़ के कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह संभल चुका था। लोग अब और भी मेहनती हो गए थे। बच्चों ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई जैसे छोटे उद्योग शुरू कर दिए। रामू ने अब गांव के बच्चों को खेती के साथ साथ जीवन की सच्ची शिक्षा देना शुरू कर दिया, जैसे कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना। वहीं सेठ ने गांव में एक पुस्तकालय और स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और कोई बीमार इलाज के बिना न रहे। एक दिन जिले के अफसर गांव आए और गांव की तरक्की देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाता है। अब रामू और सेठ सिर्फ गांव के नहीं, पूरे जिले के लिए मिसाल बन चुके थे। उनके जीवन की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। रामू ने एक सभा में कहा, हम गरीब थे मगर हमारे इरादे अमीर थे। सेठ जी अमीर थे, मगर उनका दिल तब सच्चा अमीर बना जब उन्होंने दूसरों का दुख समझा। यही असली विकास है। सभा में तालियों की गूंज उठी। गांव अब न केवल खेती में, बल्कि एकता, शिक्षा और मानवता में भी सबसे आगे था। जहां सेवा, समझदारी और सहयोग हो, वहां हर बर्बादी से भी नई जिंदगी जन्म ले सकती है। अगर आप चाहें तो इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर, नैतिक मूल्य या बच्चों के लिए सरल भाषा में भी संस्करण दे सकता हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।